हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे लिपिड्स। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए ये सब कुछ हो चुका है। लिपिड्स का आज टॉपिक करेंगे हम कि क्या लिपिड्स होते हैं, किस तरीके से इनके क्लासिफिकेशन होती है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिपिड डेफिनेशन। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड द oxygen atoms, which forms the framework for the structure and the function of living cells. लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, उसकी कंपोजिशन को फ्रेमवर्क करते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और लिपिड्स भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे लिविंग सेल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। These are organic compounds are non-polar molecules which are soluble only in the non-polar solvent and insoluble in the water because water is a polar molecule. केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि polar dissolve in the polar and non-polar dissolve in the non-polar. पोलर में क्या होता है कि पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, कि जिसके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मींस कि उसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट आर पोलर। बट जो लिपिड्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर हमेशा क्या होते हैं? नॉन पोलर में ही डिसॉल्व करते हैं। और वाटर क्या है? पोलर है, तो ये वाटर में डिसॉल्व कभी नहीं करता है। फैट है, जो लिपिड्स हैं, जो हमारा घी होता है, दैट्स आर द लिपिड्स, फैट्स इनमें कंसिडर किया जाता है। वैक्स होता है, वो कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करता है, वाटर के ऊपर तैरता रहता है, फ्लाई करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन पोलर है, और वाटर क्या है? पोलर है। इन द ह्यूमन बॉडी दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड फाउंड इन द ऑयल, बटर, होल मिल्क, चीज, फ्राइड फूड एंड आल्सो इन सम रेड मीट्स। इन सब के अंदर क्या है? लिपिड्स प्रेजेंट होता है, या फिर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है इनके अंदर। और बॉडी के अंदर लिवर कहाँ से लिपिड्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ये लोकेशन है जहां पर, क्योंकि बॉडी को भी एक मिनिमम अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर लिपिड्स क्या है जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के अंदर। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स में नॉन पोलरिटी होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं। ये जो बाहर की तरफ होता है ये पोलर हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लवर होता है ये। और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, जो इस तरीके से होती है क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर लेता है कि जो इनका हाइड्रोफोबिक रीजन है वो वाटर की तरफ होता ही नहीं है। तो इनके दोनों टेल्स क्या है? एक दूसरे की तरफ आ जाती हैं, और हेड क्या है? दोनों अपोजिट साइड में आ जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? वाटर है, और वाटर के अंदर ही क्या है? पोलर पार्ट ही वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो ये इनका क्या है? अरेंजमेंट होता है लिपिड्स का। ये बायोमेम्ब्रेन के अंदर होता है, लिपिड बायलेयर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लिपिड्स की? लिपिड्स आर ए फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ फैट एंड ऑयल। लिपिड्स के अंदर फैट और ऑयल्स ये सब चीजें क्या है? कंसीडर होती हैं, उनसे मिलकर क्या है? लिपिड्स फॉर्म करते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स यील्ड हाई एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने में, सेल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाने में, बहुत से वर्किंग फ्रेमवर्क बनाने में क्या है? लिपिड्स का यूज होता है। तो इसकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? ऑयली होते हैं, ग्रीशी होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज के अंदर, जो बॉडी के अंदर, थाइस के अंदर, आर्म्स के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है वहां पर क्या है? लिपिड स्टोर होता है। लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनस, हेट्रो मींस क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो क्या है? हेट्रोजीनस ग्रुप्स के क्या है? कंपाउंड होते हैं। और उनके साथ साथ क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन भी क्या है? ज्वाइंट होती है। लिपिड्स आर द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने पहले कहा कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में क्या होता है? सबसे ज्यादा फैट देता है, उसके बाद लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और बाद में हम यूज करते हैं प्रोटीन्स को। हम यूज ही बाद में करते हैं, बॉडी यूज करती है प्रोटीन्स को सबसे बाद में। तो होता है ना कि जिस दिन हम इसके अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर या फिर एनर्जी रिच डाइट ले लेते हैं, मीन्स कि जैसे अगर हम पराठे ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, तो हमें भूख देर से लगती है, क्योंकि वो क्या होते हैं? एनर्जी रिच होते हैं, वो हमें बॉडी को एटीपी
ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या है, हमें फिर बाद में लंबे टाइम के बाद भूख लगती है, कंपैरेजनली टू द विदाउट फैट डाइट। तो ये क्या होती है, एनर्जी रिच डाइट होती है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ के जो भी प्रोसेसेस जिनके अंदर एनर्जी यूज होती है तो वो उसमें एनर्जी यूज लेते हैं। लिपिड्स आर ए क्लास ऑफ द कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सोल्युबिलिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोल्युबिलिटी इन द वाटर। ये पहले ही बता दिया है कि वो नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और पोलर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, क्योंकि ये इन नॉन पोलर नेचर होता है और नॉन पोलर में ही डिसॉल्व करते हैं। लिपिड्स आर द सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज दे फॉर्म द मैकेनिकल बैरियर डिवाइडिंग ए सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। जिसने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा होगा तो कहा जाता है ना कि लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर के साथ क्या है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो लिपिड्स क्या है, सिंथेसाइज करने में बाइलेयर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सिंथेसाइज करने में क्या है, हेल्प करते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। तो उसमें क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में भी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, पॉलीमर्स ऑफ द फैटी एसिड्स दैट कंटेन ए लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन विद ए स्मॉल पोलर रीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन। नॉन पोलर नेचर का होता है, ज्यादा लेयर किसकी है, नॉन पोलर की है। नॉन पोलर क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और पोलर रीजन जो बनाता है उसके साथ ये रीजन है छोटा सा पोलर रीजन, जहां पर क्या है ग्रुपिंग रीजन है और जो फॉर्मेशन करता है इसके। लेकिन ज्यादा क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज द नॉन पोलर, और इसीलिए क्या है ये डिसॉल्व नहीं कर पाता है वाटर के अंदर। इसमें है फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड एंड द सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सैचुरेटेड में क्या है कि सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, सब जगह हाइड्रोजन फिक्स है, अपनी अपनी जितनी वैलेंसी इनकी थी सबने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड है और कोई इनके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, ये सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है ये डबल बॉन्ड है। अगर इस यहाँ पर क्या करें हम, इसको सिंगल बॉन्ड करके और एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास ऐड कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी इसके पास होती है। तो इसके लिए बोला जाता है इसको अनसैचुरेटेड, कि ये अभी तक सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं है, इसके साथ एडिशन होने की पॉसिबिलिटी अब भी प्रेजेंट है। तो सैचुरेटेड में क्या सिंगल बॉन्डेड होता है, एक्स्ट्रा कोई भी एटम उसके साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोकार्बन चेन बनी हुई होती है और उसके पास पॉसिबिलिटी होती है एडिंग की। तो ये क्या है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। फर्स्ट वन इज द नॉन सैपोनिफेबल लिपिड्स एंड द सैपोनिफेबल लिपिड्स। नॉन सैपोनिफेबल लिपिड्स जो होते हैं कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोलिसिस। उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया सकता। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज द हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर। तो इन लिपिड्स के अंदर क्या है, वाटर की एडिशन नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनको अगर इनके साथ वाटर ऐड कर दिया जाता है तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं इसके अंदर, तो इनके इसीलिए बोला जाता है नॉन सैपोनिफेबल लिपिड्स। और सैपोनिफेबल लिपिड्स क्या होते हैं, कंप्राइजेस वन और मोर एस्टर ग्रुप्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, एसिड और द एंजाइम। ये क्या करते हैं, एसिड, बेस या फिर एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर इनका क्या है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एडिशन ऑफ वाटर होते ही ये क्या है, डिग्रेड कर जाते हैं, टूट जाते हैं। एग्जाम्पल है वैक्सेस, ट्राइग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड द फॉस्फोलिपिड्स। ये सभी क्या है, सैपोनिफेबल लिपिड्स हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड क्या है, ये डिग्रेड कर जाते हैं, टूट जाते हैं। फर्दर दिस कैटेगरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द पोलर एंड द नॉन पोलर लिपिड्स। नॉन पोलर लिपिड्स नेम द ट्राइग्लिसराइड आर यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल एट द स्टोर एनर्जी। नॉन पोलर लिपिड्स कौन से हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी उनको क्या है, फ्यूल की तरह एक्ट करती है, लेती है उनको, कि एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या है, नॉन पोलर लिपिड्स से फॉर्म करती है। और पोलर लिपिड्स क्या होते हैं, दैट कुड फॉर्म ए बैरियर विद एन एक्सटर्नल वाटर एनवायरनमेंट आर यूटिलाइज्ड इन द मेम्ब्रेन। जो हम फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं, ये जो नेचर है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दैट आर द पोलर हेड।
ये क्या करता है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करता है और लिपिड की बाइलेयर के बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करवाने में ये पोलर हेड जो है, पोलर पार्ट जो है इसका हेल्प करता है। तो ये क्या होते हैं, पोलर लिपिड्स होते हैं। पोलर लिपिड्स कंप्राइजेस द स्फिंगोलिपिड्स एंड द ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। इनके पास पोलरिटी का थोड़ा सा नेचर होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसके वो क्या होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स और द ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। फैटी एसिड्स आर पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज लिपिड्स। सबसे ज्यादा क्या है, जो फैटी एसिड्स हैं वो लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंपल में क्या आते हैं, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल ग्रुप्स, फैट और वैक्स। फैट के अंदर क्या आता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरो। ऑयल आर द फैट इन द लिक्विड स्टेट, जो हम ऑयल यूज करते हैं दैट्स आर आल्सो फैट इन देयर लिक्विड स्टेट। फैट्स क्या होते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर, फैटी एसिड्स हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और बीच में क्या है, एस्टर का पार्ट है। एस्टर फॉर्मेशन करता है, फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन होते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, फैट्स। एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद ग्लिसरोल, ये ग्लिसरॉल के साथ, ये ग्लिसरॉल होता है C3 बॉन्डिंग और OH की बॉन्डिंग यहाँ एक साइड में होती है, H इस साइड में होते हैं, ये होती है CH2OH। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर आता है CHOH और नीचे फिर आ जाता है CH2OH, दैट इज द ग्लिसरॉल। 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर और इसके साथ इसमें जो ऑक्सीजन है वो भी 3 होती हैं। ये ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर ये होते हैं और इसके साथ 3 पॉसिबिलिटी है, 3 जगह क्या है, 3 फैटी एसिड्स जुड़ सकते हैं विद डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, R1, R2 एंड R3, क्योंकि तीनों चेन क्या है, डिफरेंट हैं। R1, R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन, और ये अगर अलग अलग हैं तो R1, R2 एंड R3। अगर सेम होती तो हम यहाँ पर क्या लिखते, R एंड R। तो अगर सेम होता तो उसमें स्पेसिफिक बता देते कि ये कौन सा फैटी एसिड्स है जुड़ा हुआ है, जो फैट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ग्लिसरॉल के साथ जब फैटी एसिड्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। वैक्सेस के अंदर क्या होते हैं, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जुड़ता है। यहाँ पर क्या ग्लिसरॉल के अंदर क्या होते हैं, 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। OH को हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें वैक्स में क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जुड़ता है, एक अल्कोहल का ग्रुप जुड़ता है। ये है सिंपल। लिपिड्स के अंदर क्या आते हैं, फैट्स और वैक्सेस। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दिखाया गया है। सैचुरेटेड में कहीं भी कोई भी सिंगल, सब जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसके पास पॉसिबिलिटी है कि इनको तोड़ने के बाद हम यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं और यहाँ पर ये सैचुरेटेड है, कहीं पर भी कोई चीजें ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप इन द एडिशन टू द अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर भी एस्टर फॉर्मेशन थी और इसके साथ एडिशन टू द अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, इसके अलावा भी क्या है, उसके अंदर एडिशनल एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और उसके साथ साथ और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या होते हैं, दीज आर द लिपिड्स कंटेनिंग एन एडिशन टू द फैटी एसिड एंड अल्कोहल ए फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। जो नॉर्मल था ना कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल तो है, उसके साथ है इसमें क्या जुड़ गया अब, फॉस्फोरिक ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स के बनाने के लिए क्या था, अल्कोहल और फैटी एसिड्स थे। अब इसके साथ जब फॉस्फेट जुड़ा है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। दे फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरॉल वहां पर जुड़ा हुआ है तो द अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। अल्कोहल क्या है इसके अंदर, ग्लिसरॉल है। एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, इसके अंदर अल्कोहल क्या आ जाती है, स्फिंगोसीन। ये देखो स्ट्रक्चर, फैटी एसिड्स थे, अल्कोहल थी, अल्कोहल में क्या आ गया अब यहाँ पर, कोलिन, और इसके साथ साथ फॉस्फेट है क्योंकि फॉस्फोलिपिड है। तो ये पार्ट क्या बन जाता है इसका, फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स में भी क्या है, जो अल्कोहल के ऊपर प्रेजेंट है, फॉस्फो
ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन, यहाँ पर ग्लिसरॉल है तो क्या जुड़ जाता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ये इस तरीके से बनता है। लिपिड्स के लिए हमें क्या जरूरत होती है, ग्लिसरॉल या अल्कोहल और फैटी एसिड्स की। अब अल्कोहल क्या है यहाँ पर, ग्लिसरॉल, और इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। और यहाँ पर अब इसके साथ साथ क्या है, कोलिन। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कोलिन एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, तो हम इसको कोलिन के अकॉर्डिंग अलग इसका नेमिंग की जाती है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स कंटेनिंग ए फैटी एसिड, स्फिंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, स्फिंगोसिन अल्कोहल में प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, दैट आर द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तभी इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लूकोज वर्ड होता है ना जो, दैट वन, और उसको दोबारा क्या बोला जाता है, एक नाम और दिया जाता है इसको, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, क्योंकि ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्फिंगोसिन स्फिंगो के लिए, और लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या है इसके अंदर, स्फिंगोसिन। तो ये क्या है इसके अंदर, इस तरीके से इनको अलग अलग नेमिंग की जाती है कि व्हाट इज फॉस्फोलिपिड्स, व्हाट इज द ग्लाइकोलिपिड्स, या ग्लाइको फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, और ग्लाइको क्या है, ये स्फिंगोलिपिड्स है। ये देखो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है, स्फिंगोसिन, ये फैटी एसिड्स है। और यहाँ पर गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गैलेक्टोसेरामाइड। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना सिर्फ ग्लाइकोलिपिड्स कि ग्लाइको ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है। ग्लूकोज कौन सा है, ग्रुप क्या है इसके अंदर, स्फिंगोसिन, सॉरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, स्फिंगोसिन, और ये फैटी एसिड्स है, और ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स में अल्कोहल और एस्टर दोनों, सॉरी एसिड्स हैं दोनों वो प्रेजेंट होते हैं, और एस्टर ग्रुप इसके साथ इसकी फॉर्मेशन करता है। बीच में जब आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, वो एसिडिक एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। अल्कोहल और एसिड्स आपस में एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड भी बोलते हैं इसको, और गैलेक्टोसाइड सिरामाइड भी बोलते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होता है। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या है, सच एज द सल्फोलिपिड्स एंड द अमाइनोलिपिड्स। अब लिपिड्स के साथ अगर सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाते हैं, सल्फोलिपिड्स। अगर अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या होते हैं, अमाइनोलिपिड्स। लिपोप्रोटीन्स, यहाँ पर प्रोटियोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो चीज ज्यादा होती है अमाउंट में उसको हम आगे लिखते हैं। अब लिपोप्रोटीन्स है क्योंकि यहाँ पर लिपिड का अमाउंट ज्यादा है, प्रोटीन का अमाउंट कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन्स। अब बात करते हैं हम कि प्रीकर्सर एंड द डिराइव्ड लिपिड्स। प्रीकर्सर होता है कि उनको कौन बनाता है, कहां से वो चीजें बनती हैं, दैट आर द प्रीकर्सर्स। दिस इंक्लूड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल्स, other alcohols, fatty aldehydes and ketone bodies, hydrocarbons, lipid soluble vitamins and hormones। ये सब क्या करते हैं, लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। These are the precursor for the lipids because they are uncharged acyl glycerol, cholesterol, cholesterol esters are termed neutral lipids। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रल लिपिड्स। These compounds are produced by the hydrolysis of the simple and the complex lipids। ये क्या है, फॉर्मेशन कैसे होते हैं कि हाइड्रोलिसिस के बाद, किसके हाइड्रोलिसिस के बाद, सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। ग्लिसरॉल की, कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की, ये सब क्या है, सभी लिपिड्स के क्या है, डिराइव्ड्स हैं। डिराइव्ड्स मतलब उससे क्या बनता है फिर आगे। फैटी एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, हमने बात करें कि फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, तो क्या होते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर द कार्बोक्सिल एसिडिक यूजुअली विद लॉन्ग एलिफैटिक टेल आइदर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। एसिडिक ग्रुप उनके पास जुड़ा हुआ होता है, दिस वन, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, दैट आर द फैटी एसिड्स। वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लैक ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इंडिकेट दैट द फैटी एसिड्स इज सैचुरेटेड। कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन की यहाँ पर चेन बनी हुई है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर कोई भी क्या है, सिंगल लिपिड, सॉरी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, दैट वन इज नोन एज द सैचुरेटेड। यही कहा ना, पहले ही बताया था कि डबल बॉन्ड वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, लैक मतलब वहां पर वो चीज नहीं है।
Saturated fatty acids have the higher melting point compared to the unsaturated acid of the corresponding size due to their ability to pack their molecules together, thus leading to a straight rod-like shape. तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड्स होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी के बाद वो क्या करते हैं, टूटते हैं, तभी उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के पास क्या होता है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है जो वो प्रेजेंट होता है उनके हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ऑफन नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स पोजेसेस इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एंड आर अनब्रांच्ड। ज्यादातर क्या होते हैं, वो इवन नंबर में रखते हैं, 2 4 6 है, दिस वन इज द इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और ज्यादातर जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो नेचुरली हमें फैट्स मिलते हैं, वो अनब्रांच्ड भी होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है उनके अंदर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन दिस डबल बॉन्ड व्हिच क्रिएट ए स्ट्रक्चर किंग दैट डिसेबल देम टू ग्रुप देयर मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेट रोड लाइक शेप। जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर इस तरीके से कोई चेंज आ जाता है, किंक हो जाता है, दैट इज द एक मोड जो उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, हमें कम देना पड़ता है उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये जल्दी टूट जाते हैं और ये लिपिड्स भी क्या है, फिर जल्दी टूट जाते हैं। तो कंपैरिजनली टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमें टेम्परेचर कम देना पड़ता है। फैट्स का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, फैट्स इज इन द करेक्ट अमाउंट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हमने बात की है, फैट्स क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। लिपिड्स फॉर्मेशन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने का काम करती है। तो बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, वो जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, विटामिन डी का जो सिंथेसिस है उसका फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, स्टीरॉयड जो होते हैं वो हार्मोन्स के फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं, तो यूज किए जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस जो हैं वो फैट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। Many fat soluble vitamins need to be associated with the fat in order to the effective absorbed by the body. फैट soluble vitamins होते हैं ADE के, वो उन vitamins को बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ता है, फैट की जरूरत होती है। तो फैट इसलिए भी क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। Also provide insulation to the body. बॉडी के अंदर हीट को क्या है, ट्रांसमिट ना हो बचाए रखता है, एनर्जी का लॉस कम करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द फैट, जो इंसुलेटर का काम करता है। They are an efficient way to store the energy for the longer period. फैट्स के अंदर क्या होता है, लंबे टाइम तक क्या है एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, कि उसका डाइजेशन का होता है जो वो लंबे टाइम तक चलता है, और उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो एटीपी का अमाउंट रिलीज होता है वो भी ज्यादा रिलीज होता है कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम कर चुके हैं। अब हम वैक्स की बात करते हैं, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हमने एक बार देख ली है, दोबारा फिर देखते हैं। वैक्सेस के अंदर क्या होता है, एस्टर होते हैं, कैसे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं एक तरफ एसिड के साथ, और एल्काइलिक और दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट होता है। और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जब बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है वो एस्टर बॉन्ड होता है। एल्कोहल और एसिड OH, और दूसरी साइड से क्या आता है, COOH, दिस वन, और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और दिस वन C डबल बॉन्ड O, दिस इज द एस्टर बॉन्ड। तो ये क्या करता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक तरफ से अल्कोहल और एक तरफ से एसिडिक ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वैक्सेस आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिल जाते हैं। फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द मैनी प्लांट्स पोजेसेस वैक्सी कोटिंग, लीव्स के ऊपर वो कोटिंग होती है जो उसको बचा के रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से। दे कैन सेफगार्ड देम फ्रॉम द स्मॉल प्रेडेटर एंड द डिहाइड्रेशन, छोटे छोटे प्रेडेटर से बचा के रखती है, वाटर लॉस ना हो इस चीज का क्या है, वैक्सीन की वजह से प्रिक्योर करके रखती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। फर ऑफ ए फ्यू एनिमल्स एंड द फीदर्स ऑफ द बर्ड्स पोजेसेस द सेम कोटिंग सर्विंग एज द वाटर रिपेलेंट। तो ये इनका फंक्शन क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, फीदर एनिमल्स के ऊपर जो फर होते हैं, छोटे छोटे से फर होते हैं वो, और बर्ड्स के पास जो फीदर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वैक्स की कोटिंग के साथ होते हैं, और एनर्जी का लॉस वहां पर नहीं होता है।
कार्बोनिल वैक्स इज द नोन एज द इट्स वाटर रेजिस्टेंस, ये वाटर रेजिस्टेंस के लिए फेमस है और टफनेस होता है, इसलिए इसको कार्बवैक्स भी बोला जाता है। तो वैक्स के ये क्या है, फंक्शन है। फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर, ये भी फैटी एस्टर्स और इसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेम्ब्रेन्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड दैट आर द फॉस्फोग्लिसरॉल्स। फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ एसिड और अल्कोहल आपस में जब जुड़ते हैं तो वही एस्टर फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट आर नोन एज द फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल्स। Triacylglycerol and the phosphoglycerols are the same, but the terminal OH group of the phosphoglycerol is esterified with the phosphoric acid in place of the fatty acids, which result in the formation of the phosphatidic acid. तो डिफरेंस होता है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेटिडिक एसिड किस तरीके से है, जो फैटी एसिड का एस्टर ग्रुप होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर क्या है, स्टेरिक बॉन्ड बना लेता है, दैट आर नोन एज द फॉस्फेटिडिक एसिड। Name of the phospholipid is derived from the fact that the phosphoacylglycerol are lipids containing a phosphate group. Phosphoacylglycerol के पास क्या है, एक phosphate group प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या बोला जाता है उसको, phospholipids। स्टीरॉइड्स, हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। Our body possesses the chemically messenger known as the hormones। हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। विच आर बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन द ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द वेरियस टिश्यू इन ऑर्डर टू ट्रिगर और हिंडर द डिजायर्ड प्रोसेस। ये ग्लैंड्स के थ्रू बनते हैं। हॉर्मोन्स कहाँ बनते हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड्स है तो थायरोक्सिन हार्मोन करेगा, और फिर ब्लड के थ्रू उनको क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अलग अलग टिश्यूज के पास, और वहां पर जाकर जो उनको फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज की, उनकी लोकेशन सिंथेसाइज की अलग होती है और उनका फंक्शन की लोकेशन अलग होती है, तो इसलिए क्या वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स आर ए काइंड ऑफ हॉर्मोन्स दैट इज टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द टेट्राएसाइल स्केलेटन। और ये स्टेरॉइड्स भी क्या होता है, नेचर में लिपिड्स होता है, तो ये हॉर्मोन्स को बनाने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है। तो स्टेरॉइड्स क्या है, टाइप का हॉर्मोन्स हैं जो टेट्राएसाइल स्केलेटन से बना हुआ होता है। 3 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग उसमें प्रेजेंट होती हैं और एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। 3 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं और 1 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 4 रिंग्स आर असाइन्ड एज द A, B, C and D ऑब्जर्व की जाती है, उनको अलग अलग कार्बन्स उसके अंदर होते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट होती है। ये इस तरीके से होता है, एक कार्बन इस तरीके से, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, दिस वन एंड दिस, इसमें क्या है, स्पेसिफिक इससे जुड़ा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो स्टेरॉइड्स भी क्या होते हैं, आपको याद कर रखना है कि लिपिड्स नेचर के होते हैं और ये हार्मोन्स की स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो जिसका नाम सुनते ही सबको ये लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है। कोलेस्ट्रॉल अकेला ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हार्ट अटैक करवाने का काम करता है। अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर तो वो बहुत सी चीजें फॉर्मेशन करवाने में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा स्ट्रक्चर है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द एनिमल सोर्सेज फूड्स, जो हम एनिमल सोर्स के फूड खाते हैं, जैसे हम मिल्क है, मिल्क की डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर के थ्रू क्या है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स, हाई डेंसिटी लिपिड्स एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, LDL, HDL एंड द VLDL आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द ब्लड सेल्स। तो इस तरीके के क्या है, ये टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में भी जो प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज ए स्टीरोल्स व्हिच मींस दैट कोलेस्ट्रॉल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरॉयड एंड अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, स्टीरॉयड और अल्कोहल से मिलकर बनता है। इन द ह्यूमन बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। और पहले कहा था हमने कि लिपिड्स भी कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लीवर के अंदर। These compounds are biosynthesized by all living cells and are essential for the structural component of the cell membrane. तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन होती है, उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है
कोलेस्ट्रॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। इन द सेल मेम्ब्रेन द स्टेरॉयड लिंक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड ए रिजिड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर दैट हेल्प बूस्ट द रिजिडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कि जो सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाने में क्या कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को। विदाउट कोलेस्ट्रॉल द सेल मेम्ब्रेन वुड नॉट बी फ्लूइड, फ्लूइडी नेचर नहीं होगा उसका, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी सेल्स को स्टिफनेस, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज आल्सो द बेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल से और भी स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन होती है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्राडायोल होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, उसके साथ साथ कोर्टिसोन होता है, कोर्टिसोन जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। विटामिन डी की फॉर्मेशन भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए कहा जाता है ना कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमें विटामिन डी मिलता है, मिलता नहीं है। बॉडी क्या करती है, जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको चेंज करके विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए बॉडी को मिनिमम 15 to 20 मिनट का सनलाइट क्या है रिक्वायर्ड होता है विटामिन डी की फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैड ही नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर सिंथेसाइज हुआ है तो वो किसी फंक्शन के लिए हुआ है। अब वो अगर मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है या डिपोजिशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर स्टार्ट हो जाता है तब हमें क्या है हार्ट अटैक के चांसेस, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस तब क्या है बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स अलग अलग है, कहाँ से हमें मिलता है, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, चीज, कोलेस्ट्रॉल ये सभी क्या हैं लिपिड्स हैं, वैक्सीज हैं, सभी हैं। फॉस्फोलिपिड जो हमने सभी पढ़ा वो सारे क्या हैं अभी लिपिड्स हैं। किस नेचर के होते हैं ये, ऑर्गेनिक नेचर के, इनसोल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर नेचर होता है और ये क्या करते हैं वाटर के अंदर सॉल्वेंट नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचनी चाहिए।